गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से। आज हम आपको होम साइंस एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं, मानव विकास। इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे कि गर्भावस्था में कौन से संकेत और लक्षण दिखाई देते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गर्भावस्था में प्रथम माह से 5वें महीने के बीच कौन कौन सी गर्भवती महिला के अंदर लक्षण और संकेत दिखाई देते हैं। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपको अंतिम पाँचवें माह के दौरान होने वाले संकेत व लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लक्षण बता देते हैं कि क्या क्या। ये जो हेडिंग्स लिखी हुई ये संकेत की हेडिंग्स हैं। लक्षण मैं आपको ओरली समझा देती हूँ कि गर्भावस्था के अंतिम 5 महीने में जो स्तनों का भार होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस कारण गर्भवती को पर्याप्त असुविधा होने लगती है, अतः इस समय आरामदायक उसको चोली पहनने की आवश्यकता होती है। अगर चोली का नंबर बढ़ जाने के कारण कसी चोली नहीं पहनना चाहिए तथा बड़ी चोली ही उसको लेनी चाहिए। इस अवस्था में अंत उदरीय रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होने लगती है। इस कारण पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, दर्द होने लगता है। इस समय पैरों में सूजन आ जाती है तथा जो योनि मार्ग और पैरों की शिराएँ फूल जाती हैं। जो महिलाओं का योनि मार्ग होता है वहाँ की शिराएँ और पैरों की शिराएँ भी सूजने लगती हैं, फूलने लगती हैं। किस कारण? क्योंकि उसके गर्भाशय का वजन बढ़ रहा है और इस अवस्था में महाप्राचीरा पेशी पर अधिक दबाव अनुभव किया जा सकता है। इस कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है, सांस ऊपर चलती है। जो गर्भवती महिलाओं का जैसे 5वां 6वां 7वां महीना लगता है तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, लंबी लंबी सांसें आती हैं और ऊपर की ओर ज़्यादा सांस लेती हैं तथा अधिक खुली हवा की इनको आवश्यकता होती है और हृदय की धड़कन भी इनकी बढ़ जाती है। प्रसव के 2 या 3 सप्ताह पहले, जब प्रसव की प्रक्रिया का समय आ जाए तो उसके 2 या 3 हफ्ते पहले लक्षणों में अचानक परिवर्तन हो जाता। भ्रूण का जो सिर होता है वो माँ के गर्भाशय के नीचे की ओर आ जाता है, जिससे उदरीय चाप कम होता है तो गर्भवती हल्का अनुभव करती है। इस स्थिति को हल्का होने का अनुभव कहते हैं। तो ये हो गए हमारे अंतिम 5 माह के लक्षण। अब हम आपको बताते हैं कि अंतिम 5 माह के संकेत क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट हेडिंग आप देख रहे हैं हमारी, भ्रूण के हृदय की धड़कन की गणना करना, काउंटिंग। तो भ्रूण के हृदय की धड़कन इस समय सामान्यतः 120 से 160 प्रति मिनट होती है। आजकल भ्रूण की हृदय की धड़कन एवं भ्रूण की गतिशीलता की जांच अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर नामक उपकरण द्वारा की जाती है। जब भ्रूण माँ के गर्भ के अंदर होता है तो उस समय उसकी जो धड़कन होती है वो माँ की धड़कनों से 2 गुनी तेज होती है, 120 से 160 प्रति मिनट होती है। लेकिन आजकल भ्रूण की धड़कनों को आसानी से सुना जा सकता है। जो अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर होता है उस उपकरण द्वारा भ्रूण की धड़कनों को हम आसानी से सुन सकते हैं। इसकी खोज, जो अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर है, इसकी खोज श्री डोनाल्ड ने की थी। इस उपकरण की सहायता से यह मासिक धर्म बंद होने के 10 दिन बाद की गर्भधान की जानकारी हो सकती है। इस उपकरण के द्वारा यदि आपका मासिक धर्म बंद हो गया, 10 से 12 दिन का समय हो गया, तो ये आपको निश्चित बता सकता है कि आप गर्भस्थ हैं या नहीं। इसकी सहायता से यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि जुड़वा बच्चे तो नहीं हैं। यह उपकरण आजकल गर्भ की जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इस उपकरण के द्वारा हम भ्रूण के हृदय की धड़कनों को आसानी से सुन सकते हैं। मासिक धर्म बंद होने पर इस उपकरण की सहायता से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम गर्भस्थ हैं या नहीं। इसके साथ साथ हम ये भी जान सकते हैं कि माँ के गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं या एक ही सिंगल बच्चा है। तो अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर है, इसकी खोज श्री डोनाल्ड ने की थी। अब सेकंड हेडिंग जो हमारी है वो है भ्रूण की गतिशीलता का अवलोकन करना। तो डॉक्टर
पेट के ऊपर से अथवा आंतरिक जांच द्वारा भ्रूण की स्थिति का पता लगा सकता है। डॉक्टर पेट के ऊपर हाथ रखकर या आंतरिक जांचों द्वारा आंतरिक जो जांचें होती हैं उनके द्वारा भ्रूण की स्थिति का पता लगा सकता है कि भ्रूण की धड़कनें चल रही हैं या नहीं, भ्रूण माँ की नली से जुड़ा हुआ है या नहीं, भ्रूण कहीं उल्टा तो नहीं हो गया, इस तरीके का वो पता लगा सकते हैं। थर्ड हेडिंग जो है वो है हमारी भ्रूण की बाहरी परिधि ज्ञात करना। तो गर्भावस्था के अंतिम 5 महीने में पेट के ऊपर से जांच करके डॉक्टर भ्रूण की परिधि की जानकारी प्रदान कर सकता है, मतलब वो जान सकता है कि बच्चा किस पोजीशन में है। वो ऊपर से ही पेट पर हाथ रखकर ये बता सकता है कि बच्चे की प्रसव क्रिया किस समय होगी, किस डेट में होगी, उसका जन्म कैसा होगा, बच्चा स्वस्थ होगा या नहीं होगा, वो बच्चे की जो प्रसव क्रिया है उसकी डिलीवरी है वो किस तरीके से होगी, नॉर्मल होगी या फिर ऑपरेशन द्वारा होगी, इसका परीक्षण डॉक्टर 5वें महीने में आसानी से कर सकता है। इसकी जो लास्ट हेडिंग है वो है हमारी अन्य परीक्षणों द्वारा। तो इस अवधि में गर्भवती स्त्री के प्रातःकालीन मूत्र की जांच द्वारा जरायु गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स की उपस्थिति का पता लग सकता है। इस परीक्षण द्वारा चौथे सप्ताह में ही गर्भावस्था के संबंध में विश्वसनीय प्रमाण मिल सकते हैं। कुछ चिकित्सक गर्भावस्था का पता लगाने के लिए स्त्री को अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देते हैं। इसके देने पर यदि गर्भवती नहीं है तो कुछ ही समय में रक्तस्राव आरंभ हो जाता है, परंतु यदि स्त्री गर्भवती हो तो रक्तस्राव नहीं होता। टैबलेट आती है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। तो गर्भावस्था का पता लगाना है तो अगर आपके पूरे माह के 4 महीने निकल गए हैं तो डॉक्टर एक ऐसी टैबलेट देते हैं कि अगर आप गर्भवती हैं तो आपको योनि मार्ग से रक्तस्राव नहीं होगा इस टैबलेट को लेने से। यदि आप गर्भवती नहीं हैं तो इस टैबलेट को लेने से तुरंत ही योनि से रक्तस्राव होने लगता है। इस प्रकार गर्भावस्था का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। आजकल उसे उचित नहीं माना जाता क्योंकि इसे गर्भावस्था में देने पर गर्भपात की संभावना भी होती है। ये जो है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन ये उचित नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांस होते हैं कि यदि महिला गर्भवती है तो भी उसका गर्भपात होने के चांस मिसकैरेज हो जाता है। उपरोक्त वर्णित चिन्ह संकेत तथा लक्षण गर्भावस्था में होने वाले आंतरिक शारीरिक परिवर्तनों के कारण ही दिखाई देते हैं। तो ये जो हमारी हेडिंग चल रही थी महीनों के द्वारा ये कंप्लीट होती है। न्यू वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको कि गर्भावस्था में होने वाले आंतरिक शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं।